जय सिया राम। जनकपुर में एक मजाक बहुत प्रसिद्ध है। खाई नाय राम जी लपसी, रौरा बहिना के ले गई झपसी। लपसी एक प्रकार का हलवा होता है और झपसी का मतलब साधु सन्यासी होता है। रामायण के अंदर प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की एक बहन शांता, जिनका नाम था, उनका उल्लेख बहुत कम मिलता है। या यह कहा जाए कि पूरे रामायण में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इन चारों भाइयों की कोई बहन भी थी। वैसे वाल्मीकि रामायण के अंदर शांता का जिक्र है। शांता राम जी की बहन थी। राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्री थी। जो दक्षिण भारत के रामायण हैं, उन रामायणों में शांता का उल्लेख मिलता है, किंतु उत्तर भारत के जनमानस या रामचरितमानस में शांता का उल्लेख नहीं मिलता है। ये कहानी कुछ ऐसी है कि राजा दशरथ की पटरानी महारानी कौशल्या की एक बहन थी वर्षिणी, जिनका विवाह अंग देश के राजा रोमपाद से हुआ था। एक बार रोमपाद और वर्षिणी, उनकी पत्नी कौशल्या जी की बहन, अयोध्या घूमने के लिए पहुँचे और जैसा कि ये है कि दोनों साढ़ू, रिश्ते में साढ़ू हो गए। दशरथ जी ने दोनों का खूब स्वागत सत्कार किया और जो दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी शांता, वह शांता अपनी मौसी के साथ बहुत हिल मिल गई और जब ये वापस जाने लगे तो उन दोनों ने कहा कि भाई हमारी भी कोई संतान नहीं है और अगर आप ये करें तो शांता को हमें दे दें, लेकिन कोई माता पिता अपनी पुत्री को किसी को क्यों दे। लेकिन शांता के साथ एक अभिशाप जुड़ा था, या यह कहा जाए कि नियति और प्रकृति को कुछ जो करना होता है उसके लिए परिस्थितियों का निर्माण कर लेती है। जिस समय शांता का जन्म हुआ था तो उसके जन्म के बाद से ही अयोध्या राज्य के अंदर अनावृष्टि का प्रकोप था। बारिश ही नहीं होती थी, अकाल पड़ गया था। और पहले इस बात को बहुत लोग मानते थे। ये एक प्रकार की कुप्रथा भी कह सकते हैं, कुरीति भी कह सकते हैं कि किसी के जन्म से, किसी के विवाह से, और यह बात जोड़ दी जाती है कि ऐसा अगर वह राजा हो तो और अधिक ये बातें फैलती हैं। अयोध्या की प्रजा को भी लगता था कि राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की यह पुत्री जो शांता है, इसके पैदा होने के बाद से यह अपशकुन
अयोध्या के ऊपर हुआ है। अयोध्या के अंदर अकाल पड़ा है और वर्षा नहीं हो रही है। तो मौसी थी ही, महारानी कौशल्या और राजा दशरथ ने सोचा कि इसी बहाने सही अगर शांता अपने मौसी के साथ चली जाती है कुछ समय के लिए, तो जो प्रजा के अंदर यह भावना बैठी हुई है कि राजा की पुत्री के कारण यहाँ अकाल पड़ा है, तो ये चीज़ भी लोगों के मन से निकल जाएगी और वह अयोध्या से बाहर भी चली जाएगी, सुरक्षित भी रहेगी। राजा रोमपाद और वर्षिणी को शांता दे दी गई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजा रोमपाद के राज्य का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था और अयोध्या के लिए भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ये कथा हम लोगों ने रामचरितमानस में और रामायण में भी पढ़ी है कि 3-3 रानियों के होने के बाद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। एक जो पुत्री संतान थी जिसके ऊपर यह आक्षेप अपयश लगा था कि उसके कारण अयोध्या राज्य में अकाल पड़ गया है। राजा रोमपाद के अंगराज्य में एक बार एक सन्यासी पहुंचा और उसने कहा कि आपके घर भी उत्तराधिकारी पैदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी पुत्री का विवाह किसी सन्यासी ब्राह्मण से करना पड़ेगा। यह बात राजा को बहुत बुरी लगी, लेकिन राज्य का उत्तराधिकार एक ऐसा प्रश्न होता था, आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर है कि लोग यह मानते हैं कि जब पुत्र होगा तो वही उत्तराधिकारी होगा। और राजा रोमपाद ने शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। अब जब इधर राजा दशरथ की आयु बीतती जा रही थी और उनको कोई संतान नहीं हुई, तो उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि भाई इसके लिए आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ कराना पड़ेगा। और उस कालखंड में उस पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए सबसे योग्य व्यक्ति अगर कोई था तो वो श्रृंगी ऋषि थे। जब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ठी कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए निमंत्रण भेजा, तो श्रृंगी ऋषि ने मना कर दिया। एक ऐसी मान्यता भी थी कि जो कोई भी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराता है तो उस सन्यासी के किए गए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस बात को लेकर के श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी का यह आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब यह बात उनकी पत्नी शांता को पता चली तो उन्होंने कहा कि यह प्रश्न केवल किसी राजा का नहीं है, ये हमारे माता पिता का प्रश्न है। और पुण्य का क्या है, पुण्य तो जो आपने अर्जित किया है वह पुनः तपस्या करके दोबारा अर्जित किया जा सकता है, लेकिन एक माता पिता की आज्ञा का पालन
और उनको कैसे हम सब सुख प्रदान कर सकते हैं, इसका अवसर जो हमें मिला है वो नहीं खोना चाहिए। और आप उनके दामाद हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, तो हम दोनों का यह कर्तव्य बनता है कि हम जिस प्रकार से वो प्रसन्न रह सकें, उनके प्रसन्नता के लिए हमें यह करना होगा। तब श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी शांता के साथ अयोध्या पहुँचे थे। हम सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में भी वह स्थान है जहाँ राजा दशरथ के लिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया था। और उसके बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचरितमानस में श्रृंगी ऋषि का जिक्र इसी समय आता है। वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन रामचरितमानस में शांता का उल्लेख नहीं है। लेकिन श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था, वह उल्लेख मिलता है। शांता केवल जनश्रुति में रही, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में होने के कारण यह आम आदमी के पास पहुंच नहीं पाता है। लेकिन आज भी कुल्लू मनाली लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। और उससे लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर शांता का भी मंदिर है। इलाहाबाद से 22 किलोमीटर दूर जो सिंगरौर नामक जगह है, सिंगरौर कहते हैं, उसका प्राचीन नाम श्रृंगवेरपुर है, जहाँ वनवास जाते समय भगवान राम ने गंगा पार किया था। इसी स्थान पर श्रृंगी ऋषि और शांता ने पुनः तपस्या करके और वह पुण्य प्राप्त किया था या अर्जित किया, जो उन्होंने इन चारों भाइयों के जन्म के लिए कराए गए पुत्रेष्ठ यज्ञ के समय क्षय हो गया था। वास्तव में जो श्रृंगवेरपुर या सिंगरौर, वर्तमान का जो सिंगरौर है, यह नाम श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही पड़ा था। हम सभी जानते हैं कि यहाँ जब राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या से 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तो सिंगरौर में, श्रृंगवेरपुर में उन्हें निषाद राज गुह ने गंगा पार कराया था। वहाँ रात्रि विश्राम भी किया था इन तीनों ने। लेकिन इसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में नहीं किया। लेकिन जब विवाह हुआ था चारों भाइयों का, तो कहते हैं ना कि हाँ, बेटी वाले सब कुछ पता लगा लेते हैं। तो उसी प्रकार से राजा जनक ने, यद्यपि स्वयंवर हुआ था, हम सभी जानते हैं, और श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष तोड़ करके और सीता का वर्ण किया था। इसके बाद भी राजा जनक ने बहुत थोड़े समय के अंदर जो राजा दशरथ का पूरा परिवार है, उनकी जो जानकारी है वो जुटाई थी। और यह बात वहाँ की औरतों को भी पता था, जो प्रारंभ मैंने कहा कि खाई नाए राम जी लपसी, डोरा बहिना के ले गई झपसी। बहन हो या न हो, बुआ हो या न हो, भोजपुरी और मिथिला की परंपरा में
गालियाँ दी जाती हैं और महिलाएं गीतों के माध्यम से सारी वो बात कह जाती हैं जो दोनों कुलों को जोड़ती हैं। आज आप सभी को मैंने श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की बहन शांता की कहानी सुनाई। यह आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। जय राम जी की।